जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे कि आखिर एवरेज होता क्या है। तो इसका डेफिनेशन होता है सजातीय राशियों के योग को उसके संख्याओं से भाग करने पर जो प्राप्त भागफल होता है उसी को हम औसत या मध्यमान कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम अगर देखें, एग्जाम्पल देखें इसका, कि जैसे हम पूछें आपसे 2, 6, 8 और 6 का औसत क्या होगा, तो हम क्या बताए हैं कि सजातीय राशियों के योग को इनका योग इन्हीं की संख्याओं से भाग करने पर प्राप्त जो भागफल होता है उसे मध्यमान या औसत बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। तो एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे और 6 इसको जोड़ लेंगे और ये 8 और ये 6 और देखेंगे कितनी संख्या है। तो 1, 2, 3 और 4 संख्या, तो इनकी संख्याओं से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अब जो यहाँ पे प्राप्त भागफल होगा, अब कितना आएगा भागफल, देखिए 4, 4, 6, 2, 8, 8 दूनी 16, 16 और 4, 20 और 2, 22, 6, 2, 8, 8 दूनी 16, 16, 16, 6, 22, 22 भाग करेंगे 4 से। अब कितना होगा, 5 चौक 20, अब 2 बचेगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा ये 20, 5 चौक 20। तो हमारा जो ये भागफल आया 5.5, ये क्या हुआ, हमारा औसत हुआ। इसी को बोलेंगे हम मध्यमान। ठीक, अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, 12, 8, 12, 8 और 4। ठीक, हम पूछें कि इसका औसत क्या होगा। ठीक, इसका औसत क्या होगा या इसका मध्यमान क्या होगा, 12, 8, 4 का। तो क्या बताया, सजातीय राशियों के योग यानी इन सबके योग को, यानी योग क्या होगा, 12 प्लस 8 प्लस 4, इन सबको जोड़ लेंगे और भाग कर देंगे जितनी संख्या होंगी। तो कितनी है, 1, 2, 3, 3 संख्या, 3 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा, 12, 8, 20, 4, 24 को भाग कर लेंगे किससे, 3 से। तो 8 से 24, यानी जो 8 आया भागफल, इसको भाग करने पर जो भागफल हमें 8 प्राप्त हुआ, ये क्या हुआ, हमारा औसत हुआ या मध्यमान हुआ। तो यहाँ से एक फार्मूला बनता है, वो फार्मूला क्या होता है, आइए देखते हैं। फार्मूला यही होता है कि औसत बराबर होता है औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या, या सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्याओं की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सभी आंकड़ों का योग सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़ों, औसत बराबर होता है सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। औसत के जगह पे कभी कभी मध्यमान या माध्य भी लिख के आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज इक्वल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, या इसे शॉर्ट में हम बोल सकते हैं कि एवरेज इक्वल क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल हो जाएगा सम ऑफ इंग्लिश में इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, अगर और
अगर हम पूछे, अगर हमें औसत दिया हो, ठीक, और आंकड़ों की संख्या दिया हो और हम योग हमें निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो यहाँ से फार्मूला बन जाएगा। अगर हमें एवरेज दिया हो और आंकड़ों की संख्या दिया हो, ठीक, और क्या हो, हमें योग पूछे कि इसका योग क्या होगा, तो हम यहाँ से निकालेंगे। योग बराबर होता है, सभी आंकड़ों का योग बराबर होगा औसत औसत गुणे औसत गुणे सभी आंकड़ों की संख्या। सभी आंकड़ों की संख्या, ठीक। अगर हमें योग निकालना हो तो हम इस फार्मूले का अप्लाई करेंगे, योग बराबर औसत गुणे सभी आंकड़ों की संख्या। अगर हमें औसत निकालना हो तो सभी आंकड़ों का योग बटे सभी आंकड़ों की संख्या। अगर हमें संख्या निकालना हो तो औसत गुणे सभी आंकड़ों का योग कर देंगे, तो ये आपस में निकल जाएगा, ठीक। तो आइए अब इसको इरेज करते हैं, हम आगे देखते हैं। जैसे हमें एक एग्जाम्पल दिया हो, पूछा हो 0, 6, 8, 9, 5 और 7 और 6, इसका औसत क्या होगा? 0, 9, 8, 9, 5, 7, 6, ठीक। तो इसका औसत पूछे क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, सभी आंकड़ों का योग कर देंगे, देखेंगे कि कौन कौन से आंकड़ा है। तो 6, 8, 9, 5, 7 और 6, इन सबको जोड़ देंगे। 6 + 8 + 9 + 5 + 7 + 6, तो बटे करेंगे, बटे क्या हमारा है, सभी आंकड़ों की संख्या। तो ये कितने संख्या में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वहां क्या करेंगे, 6 से करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे 0 आगे लगा, तो आगे 0 लगाने से कोई मतलब होता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 यहाँ पे नहीं लगाएंगे। अब जोड़ेंगे, कितना होगा, 8, 6, 14, 14, 6, 20 और 3, 23, 23 और 5, 28, 28 और 2, 30 और 5, 35, 35, 35, 5, 40 और 41, 41 बटे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब भाग करेंगे तो हो जाएगा 6 सत्ते 42 हो जाता है, तो 6 36, कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो 6 सही 5 बटे 6 क्या हो जाएगा, इसका औसत हो जाएगा। इन सब संख्याओं का क्या हो जाएगा, औसत या मध्यमान हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 40, 38, 35, 37 और 43 का औसत मान क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया है। 40 का मान 38, 40 का मान 38 और 35, 35, 37, 35, 37, 43, 43 का औसत मान क्या होगा, ठीक। इसका औसत तो फार्मूले से हम अप्लाई करेंगे इस तरह की, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, एवरेज इक्वल क्या होता है, सभी आंकड़ों का योग, यानी आंकड़ा क्या क्या है, 40 और प्लस 38 प्लस 35 प्लस 37 प्लस 43, और देखेंगे कितने आंकड़े हैं, तो आंकड़े हैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 और 5, भाग क्या कर देंगे, 5 से। अब सबको जोड़ेंगे, एवरेज इक्वल हो जाएगा 0, 8, 8, 5, 13, 13 और 7, 20 और 30 और 3, 23 के 3 हासिल आएगा 2, 4 और 2, 6, 6 और 3, 9, 9 और 1, 10, 2, 12, 12, 12, 3, 15, 15 और 4, 19, क्या हो जाएगा, 139 भागे 193 भागे 5। अब काटेंगे 5, 3,
15, कितना 3 5 3 15 4 बचेगा 43 हो जाएगा। ठीक, फिर 8 पंचे 40, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, 6.38.6 हो जाएगा, 6.33। तो इसका एवरेज क्या आया? एवरेज आया इसका 38.6। ठीक, 38 क्या आया 6। लेकिन आपको पेपर में इस तरीके से नहीं करना है, सबको बटोर के जोड़ के तब उसकी संख्याओं से भाग करें तब आएगा हमारा। अब तो बड़ा लंबा प्रोसेस चला जाएगा। हमें किस तरीके से करना है? शॉर्ट में करना है। शॉर्ट में कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे देखिए, जब हमें एवरेज निकालना हो 40, 38, 35, 37, 43 ऐसे किसी भी संख्या का हमें एवरेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे? कुछ अपने मन से एवरेज मानेंगे कि औसत हम अपने मन से कुछ मानेंगे। और कैसा एवरेज मानेंगे? इसमें देखेंगे, इस संख्या को ध्यान से देखेंगे और फिर देखेंगे इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सा है। तो 40, 38, 35, 37 के 43 में हमें सबसे बड़ी संख्या 43 मिली। और फिर दोबारा देखेंगे सबसे छोटी संख्या क्या है। तो 40, 38, 37 और 35 के बीच में सबसे छोटी 35 है। तो हमें कुछ ऐसा एवरेज मानना है कि छोटी संख्याओं से ना छोटी हो और बड़ी संख्या से ना बड़ी हो, इन्हीं के बीच में हो या इन्हीं में से कोई एक हो, वो हमें क्या मानना है? एवरेज। तो हम देखिए, आप 35 भी मान सकते हैं, 43 भी मान सकते हैं। इसमें इससे 40, 45 और 43 के बीच में आने वाली किसी भी संख्या को आप एवरेज अपने मन से मान सकते हैं। तो हम चलिए मानते हैं एवरेज 40 कि हमारा एवरेज क्या हो? 40 हो। हम मान लें कि एवरेज हमारा क्या है? 40। तब देखेंगे कि जो हमने एवरेज 40 माना है वो 40 से बड़ा है या छोटा है या उसी के बराबर है। तो ये हमने देखा तो पता चला कि ये उसी 40 माने तो 40 ही के बराबर है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका मान 0 हो जाएगा। फिर आएंगे दूसरी पर, इसको देखेंगे जो एवरेज माना गया है 48, उससे 38 छोटा है या बड़ा है। तो छोटा है, कितना छोटा है? तो माइनस का 2 छोटा है। ठीक, 35 पे आएंगे, 35 भी छोटा है, कितना छोटा है? माइनस का 5 छोटा है। 37 भी आएंगे, 37 पे अगर आएंगे 37 भी छोटा है तो कितना छोटा है? माइनस का 3 छोटा है। 43 पे आएंगे, 43 बड़ा है, कितना बड़ा है? तो प्लस का 3 बड़ा है। ठीक, अब यहाँ से देखिए, -3 और प्लस का 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस का 2 और माइनस का 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 और माइनस का 5 बचा हुआ है, जोड़ देंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। अब ये हमने 7 कम माना है, कितने आंकड़ों पर कम माना है? तो 1 2 3 4 5 आंकड़ों पे हमने कम माना है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? भाग करेंगे तो 5 1 कम 5, दशमलव लगाएंगे, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 5 है 5 20, यानी 1.4 हमने ज्यादा मान लिया है। 1.4 क्या ज्यादा मान लिया, तो उसमें से 1.4 हम घटा देंगे। तो जो औसत माना है 1.4, इसको इसमें से हम घटा देंगे। ठीक, क्योंकि हमने 1.4 औसत ज्यादा मान लिया था। तो यहाँ पे अगर हम 0 बढ़ाएंगे तो 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 1 जाएगा 8, और ये यहाँ पे बचेगा दशमलव लगा के 8 और 4 बचा, इस वाले यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 3 लिख देंगे, क्या बचेगा? औसत 38.6। ठीक, तो आपको अगर उस तरीके से अच्छा लगता है तो आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपको इस तरीके से अच्छा लगता है तो आप यही कर, लेकिन आपको यही करना है क्योंकि पेपर में बहुत बड़े बड़े डाटा आएंगे, तो आपको इस शॉर्ट मेथड है तो ये आपको आसानी से मिलेगा। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है 40, 36, 35, 33 और x का औसत मान 34 है, तो x का मान ज्ञात करें। ये देखते हैं क्या दिया है। 40, 36, 35, 40, 36, 35, 40, 36, 35 और 33 और x का औसत मान कितना है? 34 है, तो x का मान ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए 40, 36, 35 और 33 और यहाँ पे x दिया है, इन सब का मान औसत कितना है? 34। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि x का मान क्या होगा। तो एक तो मेथड है कि आप सभी को जोड़ के उनकी संख्याओं से भाग करें और या उसके सम निकालें फिर गुणा भाग करें, तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा। हम क्या करेंगे? शॉर्ट में करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे एवरेज हमारा क्या दिया है? 34 दिया। एवरेज क्या दिया है? 34। तो देखेंगे
ये जो 40 हमारी पहली संख्या है, 34 से बड़ी है कि छोटी है, तो बड़ी है, कितना बड़ी है, तो प्लस का 6 बड़ी है, ठीक। 36 देखेंगे, 36 भी बड़ी है, कितना बड़ी है, प्लस का 2 बड़ा है, ठीक। और 35 देखेंगे, 35 भी बड़ा है, कितना बड़ा है, प्लस का 1 बड़ा है। 33 देखेंगे, 33 भी बड़ा है, कितना बड़ा है, माइनस, सॉरी ये छोटा है, कितना छोटा है, माइनस का 1 छोटा है, ठीक। अब देखिए प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहाँ से 36, 6 और 2 कितना होगा, 8। हमने क्या किया, 8 संख्या औसत में इन सबको ज्यादा ज्यादा बांट दिया। क्या किया, 8 संख्या, 8 जो संख्या है इन सबके औसत के मान में 8 ज्यादा ज्यादा बांट दिया, ठीक। तो हम क्या करेंगे, औसत में से 8 घटा देंगे, औसत में से 8 घटा देंगे, क्योंकि हमने ज्यादा बांट दिया था। x का जो मान था उन्हीं का क्या किए थे, इनका संख्या में से बांट दिए थे ज्यादा। तो 34 में से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, बचेगा 6 और ये 2, ठीक। क्या हो जाएगा, 26। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 26 आएगा। अगला दिया है 34, 40, 35 और 36 y का औसत मान 40 है, तो y का मान क्या करें। उसी तरीके से है, चलिए आपके पास 1 मिनट का समय है, आप एक बार ट्राई करके देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं। दिया है 34, 40, 35, 36 और 40 का औसत मान क्या होगा। क्या क्या आंकड़ा दिया है, तो दिया है 34, 34, 34, 40, 35, 34, 40, 35, 40, 36, 40, सॉरी 34, 40, 35 और क्या दिया, 36, 36 दिया है और y दिया, ठीक। और पूछा, कह रहा है कि इसका औसत मान है, औसत कितना है, औसत है 40, औसत है 40, तो y का मान क्या करें, y का वैल्यू क्या होगा। तो हम बताए थे कि आप औसत को पकड़िए, ठीक, औसत को क्या करिए, पकड़िए और सारी संख्याओं से कंपेयर करिए कि कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। 40 हमारा औसत है, देखेंगे 34, 34 हमारा क्या है, 40 से छोटा है, हाँ छोटा है, कितना छोटा है, तो माइनस का 6 छोटा है, ठीक, माइनस का 6 छोटा, यानी ये 6 साल का छोटा है इससे। और फिर दूसरी संख्या को देखेंगे 40, हमारा औसत 40, को हमारी संख्या भी 40, तो ना ये छोटा है ना ही बड़ा है, यानी क्या है, 0 है, कुछ नहीं है, ठीक। तीसरी संख्या में आएंगे 35, 35 हमारे एवरेज 40 से बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है, कितना छोटा है, तो माइनस का 5 छोटा है, ठीक। चौथी संख्या पे आएंगे, चौथी संख्या है हमारी 36, एवरेज हमारा 40, 40 से बड़ा या छोटा, तो छोटा, कितना छोटा, तो माइनस का 4 छोटा। आएंगे पांचवी संख्या पे, तो पांचवी संख्या हमारा y है, वेरिएबल, तो इसको हम टेस्ट कर देंगे, ठीक। अब देखेंगे कुल छोटा या बड़ा कितना, तो -6, -5, -4, ठीक। सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6, 5, 11, 4, 15, माइनस का 15, ठीक, माइनस का 15। ये जो हमारी y की संख्या थी, इसी संख्या को क्या किए, इन सब में हमने कम कम बांट दिए, ठीक, इन सब का क्या किए, कम कम बांट, तो हमारा माइनस का कम पड़ गया इनकी संख्या, ठीक। 15 क्या किए, इन संख्याओं में हमने कम कम बांटे, तो हम क्या करेंगे, एवरेज में यही संख्या को -15 को जोड़ देंगे, तो जो प्राप्त होगा वो हमारा क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा। तो -15 को अगर हम अपने औसत 40 में जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 15 यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे।
अगर यहाँ पे प्लस आता है तो हम एवरेज में से y का मान निकालने के लिए घटाते हैं, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो इसको क्या करते हैं, औसत में जोड़ देते हैं। जो वैल्यू प्राप्त होता है, जो संख्या नहीं दी होती है, उसी का क्या हो जाता है, वो मान हो जाता है। अब यहाँ पे हम जोड़ेंगे, कितना होगा, 5 ही हो जाएगा और 4 5, यानी इसका एवरेज वो क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, 55 होगा। ठीक, क्या होगा, तो 55 होगा। चलिए तो दोस्तों इसको इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है 9 आंकड़ों का औसत 87 है। यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है व अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9वां आंकड़ा क्या होगा। एक बार फिर से सुनेंगे। दिया है 9 आंकड़ों का औसत 87 है, यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, ठीक, व अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है, तो 9वां आंकड़ा क्या होगा। चलिए आपके पास 10 सेकंड का समय है, एक बार आप प्रयास करके देखिए, फिर हम आपको बताते हैं। चलिए आइए देखते हैं कितना आंकड़ा दिया गया है, तो 9 आंकड़ा दिया गया है। कितना, तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस तरह क्या करेंगे, हम लाइन खींच देंगे। ठीक, 9 आंकड़ा दिया गया है तो 9 लाइन खींचेंगे। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 आंकड़ा दिया गया, इनका औसत कितना है, 9 आंकड़ों का औसत कितना है, 87 है। कितना है, 87। 9 आंकड़ों का योग 87 है। ठीक, और फिर कह रहा है कि यदि पहले 5 आंकड़ों का औसत 79 है, पहले 5 यानी यहां से लेकर के 5 आंकड़ा, 1 2 3 4 और 5, यहां तक की क्या है, 79 है। ठीक, इनका औसत क्या है, 79 है। हुआ क्या करा, हुआ अगले 3 आंकड़ों का औसत 92 है। अगले 3 आंकड़ों का औसत कितना है, 92 है। तो हमसे पूछा है कि ये जो 9वां आंकड़ा है, हमसे पूछा कि जो ये 9वां आंकड़ा है इसका औसत क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि सभी आंकड़ों का हम क्या करेंगे, वो निकालेंगे, सम निकालेंगे, यानी कि योग निकालेंगे। तो योग बराबर क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, औसत गुणे नंबर, औसत गुणे संख्या। तो 9 आंकड़ा है, ठीक, आंकड़ा कितना है, 9, इनका औसत कितना है, 87 गुणे 87 गुणे क्या होगा, कितने आंकड़े हैं, तो 9। अब कुल आंकड़ों में से इन सब आंकड़ों को हम अगर घटा दें तो जो बचेगा वही हमारा 9वां आंकड़ा बचेगा कि नहीं बचेगा, बताइए, बिल्कुल बचेगा। तो इन सब देखो यहाँ पे 9 आंकड़े हैं, सबको हम क्या किए, सब इनके औसत को गुणा करा दिए सभी आंकड़ों से। ठीक, और हम माइनस कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, इन 8 को, 9 में से 8 को घटा देंगे तो हमारा जो 9वां आंकड़ा बचेगा वही क्या बचेगा, 9वां आंकड़ा। तो देखिए ये कितना आंकड़ा है, इनके 5 आंकड़ा है और इनका औसत कितना है, 79। 79 गुणा कर देंगे किससे, कितने आंकड़े हैं, तो 5 आंकड़े हैं। ठीक, प्लस 3 आंकड़े हैं। ठीक, इन आंकड़ों का योग औसत कितना है, 92, और 92 गुणा करा देंगे किससे, 3 से। ठीक, अब देखिए ये पूरा हमारा 9 आंकड़ों का औसत है, ये कितना है, 8 आंकड़ों का औसत है, 5 और 3 8 आंकड़ों का। अब 9 आंकड़ों में से 5 आंकड़ा घटा 8 आंकड़ा घटा देंगे तो 9वां आंकड़ा ही तो बचेगा हमारा। आइए गुणा करते हैं, 9 से 63 के 3 हासिल आएगा, कितना आएगा हासिल, 6, और 9 8 72, 72 और 6 72 और 6 78। ठीक,
783 माइनस क्या करेंगे, 9 बचे 45 के 5 हासिल आएगा 4 और 7 बचे 35, 35 और 4 39, कितना बचेगा 39 आएगा। ठीक, और प्लस करेंगे 3 दूनी 6 और 9 त्रिक 27। ये जो हमारा आएगा ये 9वां आंकड़ा का 9वां आंकड़ा आएगा। ठीक, कौन सा आंकड़ा, 9वां आंकड़ा। जोड़ेंगे कितना होगा, 783 माइनस 5 5 11 के 1 हासिल आएगा 1 और 9 7 16 16 और 1 17 के 7 हासिल आएगा 1 3 और 2 5 5 और 1 हासिल 6। 783 में से माइनस करना हमें 671। ये 9 आंकड़ों का योग है, ये 8 आंकड़ों का योग है। इसमें से घटाएंगे हमें मिलेगा क्या, 9वां आंकड़ा। तो 3 में से 1 जाएगा 2, 8 में से 7 जाएगा 1, 7 में से 6 जाएगा 1, यानी जो हमारा 9वां आंकड़ा था वो कितना था, 112 था। 9वां आंकड़ा क्या था, 112 था। लेकिन आपको इस तरीके से पेपर में नहीं करना है, हमें क्या करना है, शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है। शॉर्ट मेथड क्या होगा, आइए देखते हैं। एक बार हम अपने औसत को लिखेंगे, ठीक, और फिर दूसरी बार क्या लिखेंगे, अपने संख्याओं के औसत को। हमारा औसत क्या है, 87, कितना है 87। अब यहाँ का औसत कितना है, 79। ये जो 79 है 87 से बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। कितना छोटा है, 8 छोटा है, माइनस का 8 छोटा है। ठीक, 8 छोटा है, कितने आंकड़ों पे छोटा है, 5 आंकड़ों पे। कितना छोटा है, 8 5 आंकड़ों पे। सारा कितना होगा, 8 पंचे 40, माइनस का क्या होगा 40। दूसरा देखिए, 92 हमारा 87 से बड़ा है या छोटा है, तो बड़ा है। कितना बड़ा है, तो 87 और 3 90 और यानी 5 बड़ा है। 5 प्लस का बड़ा है, कितने आंकड़ों पर बड़ा है, बड़ा है 3 आंकड़ों पर बड़ा है। ठीक, और 9 आंकड़ा हमें पता नहीं। अब कुल टोटल कितना देगा, 5 3 15, 5 3 15। यहाँ पे क्या है, प्लस के 5 15, यहाँ पे माइनस का 40, यहाँ पर प्लस का 15। माइनस में से 15 घटेगा, कितना बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5। ठीक, और यहाँ पे बचा 3 में से 1 जाएगा 2, माइनस का 25, यानी कि माइनस का 25 हमने कम बांटा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, माइनस का 25 इसमें जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 25 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 5 12 के 2 हासिल आएगा कितना, 1, 8 2 10 और 1 11, 112। यानी हमारा जो 9वां आंकड़ा होगा वो क्या होगा, 112 होगा। अभी ये किए हैं शॉर्ट मेथड से तो आसानी से लग गया, वो किए थे तो थोड़ा लंबा गया था, तो आप इसी मेथड का अप्लाई करना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी के लिए। चलिए आइए आप देखते हैं, दिया है 7 आंकड़ों का औसत कितना है, 34 है। तो हम क्या करेंगे, 60 को पहले लाइन खींच देंगे। 7 क्या करेंगे, लाइन 1 2 3 4 5 6 और 7। इन सब का औसत क्या है, तो इन सब का औसत है कितना, इन सब का औसत है 34 है। औसत कितना है, 34 है। ठीक, फिर कह रहा है पहले 3 आंकड़ों का योग औसत कितना, 28 है। पहले 3 का कितना है, 28, तो 28 हमने लिख दिया। फिर कह रहा है उससे अगले 2 का कितना है, 47 है। इससे अगले 2 का कितना है, तो 47 है। फिर कह रहा अंतिम जो 2 बचे हैं इनका मान क्या होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं, हम अपने मेन वाले औसत को एक निगाह देखेंगे। ठीक, कितना है, 34। फिर आएंगे और इस वाले औसत को देखेंगे, कितना है, 28 है। तो जो हमारा मेन औसत 34 है, ये वाला औसत बड़ा है कि छोटा है, तो छोटा है। कितना छोटा है, तो माइनस का 6 छोटा है। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा 47 है। 34 से बड़ा है, छोटा, बड़ा है। कितना बड़ा है, प्लस का 13 बड़ा है। ठीक, कितना बड़ा है, 13 बड़ा है। ऑल ओवर देखेंगे कितना बड़ा है, छोटा है, तो बड़ा है। और
यहाँ पे एक बात और है, यहाँ पे देखिए माइनस का 6 ये छोटा है, लेकिन कितने आंकड़ों पर छोटा है? 3 आंकड़ों पर। यहाँ पे क्या करेंगे 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक, और ये बड़ा है, कितने आंकड़ों पर बड़ा है? तो 2 आंकड़ों पर बड़ा है। कितने आंकड़ों पर? 2 आंकड़ों पर। तो क्या हो जाएगा 13 दूना 26। ऑल ओवर देखेंगे कितना बड़ा या छोटा है, तो ये माइनस का 18, ये माइनस का 26। माइनस का 18 से माइनस 26 कितना बड़ा है? तो प्लस का 8 बड़ा। ठीक, कितना 8 बड़ा है। अब 8 आंकड़ा हमने क्या किया, इन सब की संधि में इन सब में ज्यादा बांट दिया। ठीक, तो हम क्या करेंगे 8 इसमें घटाएंगे, लेकिन हमें 8 घटाना है, कितने आंकड़ों के लिए घटाना है? तो हमें 2 आंकड़ों, अभी 2 आंकड़े तो बचे हैं, तो 2 आंकड़ों के लिए घटाना है। तो हम क्या करेंगे 8 को 2 से भाग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी एक आंकड़े की संधि कितना ज्यादा बांट देते हैं 4, तो इसके औसत में से हम क्या करेंगे माइनस का 4 घटा देंगे, तो कितना बचेगा 30 बचेगा। यानी प्रत्येक दोनों संख्याओं का मान क्या होगा 30 होगा, और इसका भी क्या होगा 30 होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।